वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं, वो है इंग्लिश। आज हम क्लास 7 से इंग्लिश पढ़ेंगे। चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। I am going to use that bilingual Hindi or English both I will use so to understand it for your betterment. Now what is this story is saying? Let me tell you first of all. In this story we are going to know about a special kind of fish that's called हिल्सा। यानी एक नए प्रकार के खास प्रकार का फिश है जिसका नाम है हिल्सा। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि कैसे एक विद्वान व्यक्ति जिसका नाम गोपाल है, जो कि ही इज अ कोटियर एंड ही इज अ मिनिस्टर हु इज यूज्ड टू वर्क इन द किंगडम, वो कैसे अपनी विद्वता को प्रूव किया इसमें। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्हाट दिस चैप्टर यूज्ड टू स्पीक अबाउट। कहता है that have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through the pictures. You might have seen, आप सभी ने कॉमिक बुक पढ़ा होगा, लाइक एवेंजर्स द इन्फिनिटी वॉर्स, इस टाइप का एवेंजर्स सबका, या सुपर जो है हीरो सबका जो है कॉमिक सब आया करता था, जैसे कि हल्क का, आयरन मैन, इस सब का कॉमिक आता है। यू माइट हैव रेड इट एंड नॉट, आई डोंट थिंक सो, बट दिस वे you will read about a comic book type something. There is a story is given about Gopal and the Hilsa fish. तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। The first picture he used to speak about. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. यानी ये जो सीजन है, this is the season of a particular fish that's going to be born in this season. The name of this fish is Hilsa. यानी जिस प्रकार से सभी, जैसे हम लोग अनाज उपजाते हैं और हर अनाज का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, समय होता है, उसी प्रकार ये समय किसका है, तो एक हिल्सा फिश का है। यानी इस समय में ज्यादातर जो है फिशरमैन जो होते हैं वे और कुछ नहीं मारते, मछलियां जो जाते हैं मारने दो, और किसी प्रकार की नहीं मारते, बल्कि दे ऑल यूज टू गो टू कैच ओनली वन काइंड ऑफ फिश दैट्स कॉल्ड हिल्सा फिश, ठीक है। इवन तो पहला पिक्चर से कहता है, सेकेंड पिक्चर यूज टू स्पीक अबाउट फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। इवन इफ यू विल गो टू परचेज इन द मार्केट ऑल्सो, अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो फिशरमैन जो कहते हैं मछली को बेचता है, वे और कोई प्रकार की मछली नहीं बेचता सिवाय हिल्सा फिश के। They always used to, and all around you can see in the मछली हाट ही कह सकते हैं, तो which you will find there the not other kind of fish, only hilsa fish is going to be found. Then and they used to call the people in this way. जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो आप देखिएगा सब्जी वाला सब आपको कॉल करता है कि आ जाओ सस्ते में, सस्ते में, इस तरह से बोलते हैं। Similarly this fisherman is also calling then person to purchase that hilsa fish. He used to call, come buy, the price of hilsa is down today. आओ खरीदो, क्योंकि आज जो है हिल्सा फिश का प्राइस कितना है, बहुत ही कम है। सो प्लीज कम एंड परचेज इट एंड टेक इट एंड यू विल फील बेटर। देन आगे सिर्फ मार्केट की बातें नहीं होती है, अब इसकी बातें, हिल्सा फिश की बातें, इतना फेमस ये फिश है कि इसकी बातें घर में भी होती है। किस तरह की बातें होती है? हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। व्हाट दे आर टॉकिंग, देन हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, फॉर दैट हिल्सा। देन वाइफ भी पूछती है अपने हस्बैंड से, जब उसके हस्बैंड मछली लेके आते बाजार से तो उनकी वाइफ भी पूछती है दैट हाउ मच यू पेड फॉर दिस, यानी आपने इस हिल्सा फिश को खरीदने के लिए कितना रुपए खर्च किए। देन यू नो व्हाट हस्बैंड यूज्ड टू स्पीक अबाउट, हस्बैंड सेड यू वुडंट बिलीव इट इफ आई विल टोल्ड यू, तुमको विश्वास नहीं होगा अगर मैं बताऊंगा दैट आई हैव परचेज्ड इट इन अ वेरी लेस प्राइस, यू कैन नॉट बिलीव इट, यानी मैंने जितने में खरीदा है अगर तुमको बोलूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ किंगडम। अब क्या हुआ, दैट पीपल, द कोर्टियर्स, इवन द किंगडम ऑल्सो, व्हाट हैपेंड एंड द पैलेस to the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Even देखो courtiers क्या होता है, राजा का दरबार जो होता है, there are so many ministers, courtier used to work, they are thinking about how to develop their kingdom, how to gain more and more you can say their development of their kingdom, even how to defeat the other kingdom, इस तरह की बातें होती है। लेकिन वो सीजन ऐसा था कि even the each and every courtiers they talk nothing except हिल्सा फिश। सभी बात कर रहा है हिल्सा फिश के बारे में। कोई कहता है कल मैंने इतना बड़ा हिल्सा फिश खरीदा और पकाया, उसको खाया। कोई कहता है कि हमने बहुत बड़ा हिल्सा फिश पकाया। ये सभी देख करके राजा बहुत दुखी हुआ।
Then what king said, Your Majesty, you should have seen the huge hillside court it was. यानी एक आदमी ने, कोटियर ने कहा राजा को कि महाराज आपने देखा, मैंने you should have seen the huge hillside court it, I caught it. यानी उसने कहा राजा महाराज मैंने जो है एक बहुत बड़ा हिल्सा पीस पकड़ा, मैंने उसको पकड़ के लाया, मैंने उसको यूज किया. Then while listening, if अगर आपके किंग को किंग के बारे में, उसके किंगडम के बारे में ना कह के कोई और बात बताएंगे तो definitely he is going to be angry. Then the king became angry and he said to everyone, stop it. है ना, द किंग ने गुस्सा से कहा, देन यू प्लीज स्टॉप इट बिकॉज यू ऑल आर टॉकिंग सच अ नॉनसेंस, आई मीन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन, क्या तुम लोग दरबारी हो या यहाँ के फिशरमैन हो, मछली बेचने वाले तो नहीं हो, तुम लोग हो कौन, क्योंकि तुम लोग दरबार में रहते हो और यू आर टॉकिंग अबाउट द फिश, व्हाट यू हेल यू आर डूइंग. ये बात सुन के राजा ने जैसे डांटा, ऑल द courtiers fell silent with the downcast eyes. The king felt guilty. उसके बाद सभी जो है आदमी जैसे राजा ने डांटा, they all put down their head and down their eyes and they all felt sorry. But इसी समय क्या हुआ, राजा को भी गिल्टी महसूस हुआ, राजा को एहसास हुआ that I did something wrong with them, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए. Then the king said to all the courtiers, I'm sorry, I lost my temper. It is the season for हिल्सा फिश and no one, I mean राजा ने कहा कि मुझे माफ करो क्योंकि मैंने गुस्से में बोल दिया, क्योंकि because I've lost my temper, मैं गुस्सा में आ गया था, क्योंकि चारों तरफ लोग सिर्फ मछली की बातें कर रहे हैं, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. You have not noticed me that I came, you must say about the development of the kingdom, लेकिन सभी बातें कर रहे हैं मछली के बारे में. इवन उस कोटियर में एक बहुत ही विद्वान चालाक, जिस तरह से अकबर के दरबार में बीरबल होते थे, उसी प्रकार एक और भी उनके दरबार में बहुत ही विद्वान कोटियर था, मंत्री था, जिसका नाम था गोपाल. Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा fish, not even for 5 minutes. Even राजा ने सोचा, राजा ने कहा कि not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा fish, कि गोपाल और ना ही किसी को जो है, जो की बात कर रहा है किसके बारे में, टॉकिंग कर रहा है, जो हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है. इवन गोपाल हैज नॉट स्टॉप्ड एनीवन टू टॉकिंग अबाउट सच अ फिश, अ काइंड ऑफ फिश दैट इज हिल्सा फिश. Then the Gopal thought, Gopal said, oh, I think I could, your majesty, कि मैं ऐसा कर सकता था, I can stop everyone about talking about the हिल्सा फिश, but I was failed to do so because it is a time of हिल्सा फिश, और इस तरह से किसी को रोकना which is very impossible about that. तब राजा ने सोचा कि चलो कुछ काम करते हैं. फिर राजा ने कहा, then the king said to Gopal, then let me see you buy a huge हिल्सा and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. अब यह हुआ जैसे ही राजा को गोपाल ने कहा कि it is very impossible to stop anyone to talk about this हिल्सा फिश, not to talk about the हिल्सा फिश. तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप इतने हो तो एक काम करो, you go to market, you purchase a हिल्सा फिश and bring it to the palace. लेकिन एक शर्त है, if anybody will stop you and talk you about this हिल्सा फिश in the way, then you will fail your challenge. ठीक है, यानी कहा तुम मार्केट जाओ, तुम एक हिल्सा फिश कर दो और तुम उसको घर तक लेके आओ, लेकिन याद रखे कि कोई भी व्यक्ति आपसे उस हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछे. अगर आपने पूछ लिया then you will lost your challenge. तो जो चैलेंज मैंने दिया वो आप हार जाओगे. गोपाल भी विद्वान था, उसने क्या किया, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, उसने कहा महाराज मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं. ओ माय गॉड, it's a very impossible type work is there which he is going to do because of चारों तरफ तो लोग एक ही तरह की बातें कर रहे हैं. क्या ऐसा संभव है कि अगर वो मार्केट जाएगा, हिल्सा फिश खरीदेगा और nobody will talk about that? It's very impossible. लेकिन वो भी तो विद्वान था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज. Then what happened? Let's go to see. Then what happened? A few days later, तो कुछ दिनों बाद उसने राजा को कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए. तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, Why is your face half shaven? उसने क्या किया, अपने आप को ड्रेसअप किया. कैसे ड्रेसअप किया, He shaved his half beard. उसने अपने दाढ़ी को आधा दाढ़ी छीला और आधा दाढ़ी ऐसे ही छोड़ दिया. देन उसकी वाइफ जो थी वो सरप्राइज हो गई, कहते सी थॉट दैट इज ही गोइंग टू बी मैड, इज ही गॉन मैड, यानी क्या पागल तो नहीं हो गया. वो सोचने में पड़ गई. उसने कहा व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, तुमने आधे दाढ़ी क्यों काटे, आधे छोड़ दिए, अजीब लग रहे हो भाई.
Then Gopal said to his wife, I am dressing up to buy a fish. क्योंकि मैं तैयार हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं to purchase a hilsa fish. So this is my dress up. I am dressing up. मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं हिल्सा फिश करने के लिए. What? What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम पागल तो नहीं हो गए? I mean, she was thinking something wrong about him and said, "What's the matter about you? What happened to you? Why you are applying ashes on your face? तुम राख क्यों लगा रहे हो मुंह पे? कितना गंदा लग रहे हो? You are looking so bad. I told you I'm dressing up to buy a hilsa fish." फिर उसने जवाब दिया अपनी पत्नी को कि तुम्हें बता चुका हूं कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूं. डोंट डिस्टर्ब मी. बट वो तो बहुत समझ में नहीं पा रही थी कि क्या करे. देन व्हाट हैपेंड, ही जस्ट शेव्ड हाफ बियर्ड. देन आफ्टर दैट ही अप्लाइड एसेज ओवर देयर एंड देन उसने क्या किया, तो फटा पुराना कपड़े पहन लिया एंड देन ही स्टार्टिंग टुवर्ड्स मार्केट टू परचेज दैट हिल्सा फिश. उसकी वाइफ ने ये देखा तो वो चिल्लाने लगी जोर जोर से. शी सेड, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दो डिसग्रेसफुल रेग्स. What are you up to? तुम क्या साबित करना चाहते हो? It's very wrong. It's this way. You can't go out. All will laugh on you. Don't do that. Don't do that. लेकिन गोपाल ने कहा, How many times must I tell you, woman? I am out to buy a huge hilsa fish. तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैंने ड्रेसअप किया अपने आप को क्योंकि मुझे हिल्सा फिश करना है और मैं जा रहा हूं हिल्सा फिश करने. ठीक है. It's happened to him, he's gone mad. यानी it's happened to, यानी लगता है, उसकी वाइफ सोचने लगी, लगता है ये पागल हो गया है, लगता है कि ये पागल हो गया है, अब तो मेरा मतलब लाइफ खराब होने वाला है. She start thinking about it. He went to market, he purchased a hilsa fish and he hanged that hilsa fish in his hand. उसने हाथ में लटका लिया. देखो ये this is why he did it, to attract the people towards him, है ना. पीपल शुड नॉट लेट टू सी एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट हिज फेस. यानी वो चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी चेहरे को देखे, उसकी बॉडी को ना देखे, बल्कि उस हिल्सा फिश को ना देखे. इसलिए वो अट्रैक्शन का ये कारण ये समझ में आया. उसने एक आइडिया सोचा. गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस. मदर, लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल. यानी एक बच्चे ने देखा उसको मार्केट में, कहा, मदर वो देखो कैसे आदमी है, एकदम अजीब टाइप का लग रहा है ना, मजाक के टाइप का लग रहा है, कॉमिकल लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, अजीब दिखने में लग रहा है, ये कैसा कॉमेडियन टाइप का लग रहा है. देन देखो, बट स्टिल दे हैव नॉट नोटिस्ड अबाउट दैट हिल्सा फिश. उसने ये नोटिस किया, ही मस्ट बी अ मैड मैन. लोग बात कर रहे थे कि ये लगता है पागल हो गया है. तो कोई कहता है तो हश, आई थिंक इज अ मिस्टेक. लगता है इसको, लगता है कोई प्रॉब्लम हो गया है, कुछ बीमारी हो गई, कुछ भूल गया है, कुछ ऐसी बातें हो गई. सब उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है ये नोटिस नहीं कर रहा था दैट ही हैज परचेज्ड अ हिल्सा फिश, कि देयर इज अ हिल्सा फिश देयर इन हिज हैंड. ऑल आर जस्ट लुकिंग हिज फेस ओनली. When गोपाल reached the court, जब गोपाल जो है वो दरबार पहुंचा, then what do you want? तो दरबारी ने जो होता है उसको रोक दिया. गेट कीपर जो था उसने उसको रोक दिया, बोला कि you can't go outside. What's your problem? क्या चाहिए तुम्हें? Then गोपाल said to them, I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाहता हूं. I want to meet him. सभी, जबकि हिल्सा पे उसके हाथ में था, अब भी उसके लोग जो है कोई भी उसके ऊपर नोटिस नहीं कर रहा हिल्सा पे उसके ऊपर. उसने कहा कि जो दरबार था, उसने कहा, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू. तुम यहां से भाग जाओ, तुम्हें राजा से मिलने नहीं दिया जाएगा. उसने उसको धक्के दे करके वहां से भगा दिया. लेकिन जैसे भागा तो उसने क्या किया, गोपाल ने कहा कि मुझे तो राजा से मिलना होगा, मैं ये बता भी नहीं सकता कि मैंने ये काम किया है. तो उसने क्या किया, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. वो वहीं गेट के ऊपर जोर जोर से नाचने लगा और गाने लगा. ये आवाज क्या हुआ, धीरे धीरे राजा के पास पहुंची. तो राजा ने कहा, इनसाइड द पैलेस, राजा अंदर में, पैलेस जो था महल के अंदर, क्या हुआ, द मैन इज क्रेजी. लगता है जो आदमी गा रहा है वो पागल तो नहीं है क्या. थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन. उसने कहा कि इसको बाहर फेंको. लेकिन वो आदमी बार बार जिद लगाया रहा था कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं, मुझे राजा से मिलने दिया जाए. तो उसका दरबारी आया, उसने कहा, ब्रिंग दैट मैन टू द एट वंस. उसने, राजा ने कहा कि उसे एक काम करो. चूंकि दरबारी आया, उसके दरबारी ने उसको कहा कि वो कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे मिले बगैर नहीं जाना चाहता है. तो राजा ने कहा कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तुरंत लेके आओ उसको यहाँ पे मेरे पास. यस सो मजेस्टी. उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी बुला के लाता हूँ. गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग. राजा के पास गोपाल को लाया गया. इट्स गोपाल. तो बाकी जो कॉर्टियर थे उसने पहचान ले रही थी, गोपाल है.
तो पागल तो नहीं हो गया। तो बाकी कॉटेज सोचने लगा द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, लगता है ये आदमी ने अपने मस्तिष्क खो दिया, यानी पागल हो गया है। तो बाकी लोग कहते हैं आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, लगता है कुछ इसका क्रेजी जोक्स है, कुछ ये नया करने की सोच रहा है, कुछ ये पागलपन की तरह सोच रहा है, कुछ नया दिमाग में इसके चल रहा है, इसलिए ये ऐसा किया है। फिर राजा को गुस्सा है, राजा ने कहा ऑल राइट, ठीक है गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुमने इस तरह के बेहूदगी टाइप का, बेकार टाइप का जो है, एकदम घटिया टाइप का जो है, एकदम घटिया सा लग रहा है, ये किस तरह का ड्रेसअप पहने, इससे बाहर निकलो, क्या बात है बताओ। देन उस गोपाल ने कहा योर मेजेस्टी, महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, लगता है आपने मुझे देखने में कुछ भूल कर गए, आप मुझे लगता है भूल कर रहे, कुछ देख नहीं रहे आप। राजा ने कहा फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया भाई ऐसा, forgotten something, what I forgot? Then strangely, what happened? Enough, no one seems to be interested in Hills Office today. इसी तरह, चूंकि जिस तरह से आपने नहीं देखा, इस तरह कोई भी व्यक्ति आज इंटरेस्टेड नहीं है टू सी दिस हिल्स ऑफिस टुडे, किसी ने भी इस हिल्स ऑफिस जो मेरे हाथ में, किसी को इंटरेस्ट नहीं था इस दो देखने के लिए। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्स ऑफिस, किसी भी एक व्यक्ति ने, किसी ने भी इस हिल्स ऑफिस के बारे में बात नहीं की। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल, तब राजा को याद आया कि उसने जो चैलेंज दिया था गोपाल को कि एक हिल्स ऑफिस लेके आना है। तब दे ऑल द courtiers along with the king start laughing and said, ha ha ha, well गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible once again, तुमने असंभव को फिर से हरा दिया और तुमने बहुत अच्छा काम किया। You did very well. This is the story about Gopal and the hills office. You might have understood. If you may have understood, then you please like this video, please share and subscribe. If you may have any problem, please comment me. Thank you. Have a nice day.